क्वेश्चन वायरल हो चुका है बच्चों। कल जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसका क्वेश्चन वायरल हो चुका है, तो बिना किसी देर गवाए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं, देख लेते हैं। आपको जिन जिन लोगों को भेजना है, चाहते हैं वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सके, तो उन लोगों को भेज दीजिए। गाय की वीडियो एक आध 2 घंटे के बाद ये डिलीट कर दिया जाएगा, हम लोग इसको कर देंगे प्राइवेट, ठीक है। तो आप लोग देख नहीं पाएगा, ठीक है। जल्दी से चलिए शुरू करते हैं और फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन वायरल हुआ है और इसको जल्दी से देखिए, ठीक है। चलिए, 1 नंबर में क्या कह रहा है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कस्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया। डिट्टो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, तो पहला का आंसर जो है वो आपका होगा बी, ललई सिंह यादव, ठीक है। ललई सिंह यादव आपका होने वाला है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 को, एज इट इज। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आपको 50 में से 50 स्कोर करना है। फटाफट देखते रहिए, और आपको सबको नहीं भेजना है, जो जो आपके खास है बस उन्हीं को भेजना है, ठीक है। क्योंकि 2 घंटे बाद वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा। हम लोग को ऐसा लीगल एक्शन नहीं चाहते। 3 में क्या कर रहा है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी, तो सेन साहब की 5 लड़कियां थी, ठीक है। आगे चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, अग्रजा शब्द में प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, ठीक है। आगे चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मदन किसका बेटा है। मदन किसका बेटा है, तो मदन जो है वो गिरधर लाल का बेटा है, ठीक है। का डी आंसर सही। आगे चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि प्रदान की गई, तो मैक्स मुलर को उपाधि प्रदान की गई थी, ठीक है। आगे चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है। हिंदी कविता में प्रपदवाद के प्रवर्तक कौन है, इसका आपको आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका इसका नलिन बिलोचन शर्मा यही है हिंदी में प्रपदवाद के प्रवर्तक। आगे चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है। आत्मसात में प्रत्यय कौन सा है, तो यह सात प्रत्यय, ठीक है। विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन, नाखून बार बार काटते रहना अलंकृत करते रहना निरूपित करता है। सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का यही है, सौंदर्य बोध को सूचित करता है, ठीक है। घृणा शब्द का विलोम क्या है। घृणा मतलब नफरत होता है, नफरत का उल्टा होता है प्रेम, ठीक है। तो आपका 11 का बी हो जाएगा। आगे चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा शब्द का लिंग निर्णय करें। हवा क्या है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ये आपको आपसे पूछ रहा है, तो हवा जो है स्त्रीलिंग है, ठीक है। आगे चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कुल 4 आदमी है, रेखांकित पद में कौन पदबंध है। कौन सा पदबंध है, पदबंध के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, तो विशेषण पदबंध है, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा। उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य या सरल वाक्य, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सरल वाक्य, ठीक है, सरल वाक्य है ये। 15 नंबर क्वेश्चन है, नक्षत्र लोक की किस लेखक की कृति है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसको क्या कहते हैं, उपमेय कहते हैं। 16 का आपका डी हो जाएगा। आगे चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी है, वह हमारे हिंदी जैसे ही है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा नगरी में कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे, तो ये भोज थे, राजा भोज ही शासक विद्यानुरागी थे, ठीक है। आगे चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है। महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, फटाफट आप लोग को याद कर लेना है, ज्यादा टाइम नहीं गवाना। विनोद कुमार शुक्ल की रचना है, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, बहादुर की मां गुस्से से पागल क्यों हो गई थी, क्योंकि बहादुर ने भैंस को मार दिया था, ठीक है। आगे चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, तो हिटलर जो है उसी ने सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान। आगे चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं है। 22 का आपका बी आंसर हो गया, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या है। गुदरी के लाल मुहावरे का अर्थ है गरीब के घर में गुणवान का जन्म लेना, ठीक है। 23 का आपका बी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, गणेश शब्द का पर्यायवाची, भगवान गणेश जी का पर्यायवाची लंबोदर भी है, ठीक है। 24 का है। 25 नंबर क्वेश्चन, प्रतिदिन शब्द कौन समास है। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है, ये आपसे पूछा जा रहा, तो ये अव्ययी भाव समास है, ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद करें। यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, ये हो जाएगा यश प्लस धरा यशोधरा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है, तो इनमें से कोई भी वाक्य शुद्ध नहीं है, ठीक है। तो डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो रंगीला के यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीला के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। आगे चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, जन्म के 6 घंटा बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, तो सुमित्रा नंदन पंत की माता का देहांत हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन, फावरे और हल राजदंड वनडे को, यह पंक्ति किस कविता की है, जनतंत्र का जन्म से है, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या किनकी रचना है। एक वृक्ष की हत्या किनकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो ये कुंवर नारायण की रचना, ठीक है। आगे चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह क्या है। पहला कविता संग्रह क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका आंसर है दुष्चक्र में श्रेष्ठा। दुष्चक्र में श्रेष्ठा इनका पहला है, ठीक है। आगे चलिए प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कौन है। प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कौन है, 33 नंबर क्वेश्चन है, और ये सुमित्रा नंदन पंत ही है जो प्रकृति के सौंदर्य पर कविता लिखते हैं। 34, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म
की भक्ति का प्रचार किया, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया तो गुरु नानक जी ने प्रचार किया। ठीक है, 34 का डी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन, नगर संवेदना के कवि है, नगर संवेदना के कवि कौन है? तो ये है कुंवर नारायण, कुंवर नारायण ही नगर संवेदना के कवि है। 36 दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाले कविता कौन है? 36 का आपका है ये हिरोशिमा, हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया वही से रिलेटेड है। 37 नंबर गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के पद क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, यही आपको बताना भी है। तो राम भक्ति में पद है, गुरु नानक राम भक्ति में गीत गाते थे। ठीक है, आगे देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, रसकांत द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है, क्या में पदों में, गणाक्षर में, दोहों में या सवैयों में? तो ये सवैयों में। 38 का आपका डी आंसर सही है। 39, कवि प्रेमगंध द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है? तो ब्रजभाषी और अवधि में की गई है। 39 का बी हो जाएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है? तो ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। ठीक है, 40 का आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते हैं, आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है? किस कवि का द्वारा लिखा गया? तो ये कुंवर नारायण जी के द्वारा लिखा गया। चलिए 41 का सी हो गया। 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, आधुनिक साहित्य में प्रमुख प्रतिभा ये वात्सायन अज्ञ है। ठीक है, 42 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने जिंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया? तो माँ जो है उसने, माँ ने पहले जीवन में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट के आई? माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट के आई? 34 नंबर क्वेश्चन है, और तो 11:15 बजे लौट के आई थी। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, गांव में जुआरी किस किस्म का व्यक्ति कौन था? रंगप्पा है जो वही जुआरी था, रंगीन मिजाज का। आगे चलिए देखते हैं 46 नंबर, सात कोरी होता किस भाषा के प्रमुख प्रमुख कथाकार है? तो ये उड़िया भाषा के कथाकार है। ठीक है, 47 नंबर, देवी नदी बांध के नीचे किनका घर था? देवी नदी बांध के नीचे किनका घर था? 47 नंबर क्वेश्चन है, तो लक्ष्मी का घर देवी नदी बांध के नीचे था। चलिए 48 नंबर देखते हैं, मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी? मंगू के अलावा भी माँ की कितनी संतानें थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो माँ के 3 संतानें थी मंगू के अलावा भाई। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? किसने सीता की हाँ, किसने सीता को रसमलाई भेजी थी? 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 का आपको भौरी ने भेजी थी। ठीक है, आगे चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? सीता के बड़ा जो बेटा था उसका नाम कैलाश था। ठीक है, 50 का ए हो जाएगा आपका। चलिए 51 नंबर देखते हैं, सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? अभी वर्तमान समय तक सुजाता की कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 25 से अधिक हो चुकी है। ठीक है, 25 से अधिक कृतियां प्रकाशित हो चुकी है। आगे चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नगर कहानी के अनुवादक कौन है? नगर कहानी का अनुवादक कौन है ये आपसे पूछा जा रहा है, और इसका है सुजाता, सुजाता ही है नगर कहानी के अनुवादक, ट्रांसलेटर। अनुज का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? अनुज का अनुजा हो जाएगा। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द यहाँ पर देखा, आधीन अधीन आधीन अधीन। 54 नंबर क्वेश्चन, इसमें से आपको शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो अधीन ऐसे होता है, हर्षिकार इसमें होता है। ठीक है, तो 54 हो गया आपका। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन, दास शब्द का पर्यायवाची क्या है? दास, दास मतलब नौकर, नौकर दिया नहीं है, चाकर दिया हुआ, तो इसलिए चाकर हो जाएगा। ठीक है, 55 का ए सही है। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अपेक्षा शब्द का विशेषण है, अपेक्षा का अपेक्षित हो जाएगा, अपेक्षित सी में है सी। ठीक है, 56 का सी। 57 देखते हैं, वाक जाल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो वाक प्लस जाल। 57 का ये आपका सही आंसर। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन पर, पूरब शब्द संज्ञा है, पूरब शब्द कौन सी संज्ञा है ये आपसे पूछा जा रहा है, और फटाफट आपको बताना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, पूरब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन है? साधारण सा क्वेश्चन है, यह जो है यह सर्वनाम है। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण है, तो अच्छा जो है यह गुण है, तो 60 का आपका ए हो जाएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है? बुद्धा एंड हिज धम्मा भीमराव अंबेडकर इसके लेखक है। ठीक है, चलिए 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो वो किरानी था। ठीक है, 62 का सी आपका सही आंसर है। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की पशुता को जितनी बार विकार दो वो मरना नहीं जानती है, किस शीर्षक पाठ की है? तो ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, 63 का सी आपका आंसर। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था? देव नाम था उसका। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है? तो वो रिश्तेदार जो आए होते हैं वही लगाते हैं। तो 65 का डी आपका सही आंसर। आगे चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? तो वो अम्मा को अपना सबसे बड़ा जज मानते थे। तो 66 का ए आपका हो जाएगा सही। ठीक है, 66 नंबर ए आंसर है आपका। ठीक है आंसर। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है? तो दिल्ली में है, हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक दिल्ली में। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, राम नाम बिनु बिथे जगी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है? जो अहंकारी हो, जो दुखी, जिसका अंतःकरण निर्मल हो वही जाएगा। 68 का डी आंसर सही है। 69 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, रसखान किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं? तो करील की कुंजों पर वो। 69 का ए आंसर सही है, वो करील की कुंजों पर सैकड़ों इंद्रलोक न्यौछावर करने की बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला? नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद को मार डाला था। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है,
नंदन पंत रचित महाभारत, अरे भातर माता शीर्षक कविता कहाँ से लिया गया? ये भारत माता होगा, ठीक है। मिसप्रिंटिंग हो गया। 71 नंबर क्वेश्चन और इसका आंसर आपको लोगों को बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ग्राम्या से, ग्राम्या से लिया गया भारत माता। आज्ञा किस कवि काव्य धारा के कवि है? आज्ञा जो है किस काव्य धारा के कवि है ये पूछा जा रहा है, ये प्रयोगवाद के कवि है, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में कौन दूर से ललकारता है? कौन दूर से ललकारता है? तो एक वृक्ष रूपी चौकीदार है, वही दूर से ललकारता है। 74, कवि रेनर मारिया रिल्के किनका शानदार लवादा गिर जाने की बात करते हैं? लवादा कहते हैं जो जैकेट की तरह होता है, पहनने वाला एक वस्त्र होता है, लवादा प्रभु का गिर जाता है, ठीक है। 75 नंबर क्वेश्चन, ख का उच्चारण स्थल क्या है? ख का उच्चारण स्थल क्या है? तो ये कंठ है, कंठ से ख का उच्चारण किया जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन, सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरोज शब्द का संधि विच्छेद क्या है? सरह प्लस ज, ये संधि विच्छेद है। 77 क्वेश्चन, इनमें शुद्ध शब्द क्या है? गणित चिन्ह, गणित शुद्ध है, ठीक है, बाकी सब यहाँ पे अशुद्ध है। 78 नंबर क्वेश्चन, सिंधु शब्द कौन संज्ञा है? सिंधु शब्द कौन सी संज्ञा है ये पूछा जा रहा है। सिंधु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे 79 नंबर क्वेश्चन, नियम शब्द का लिंग निर्णय करे। नियम जो है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो नियम जो है वो पुल्लिंग है, नियम सबके लिए बराबर होता है। सभापति शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो सभानेत्री होगा, सभानेत्री, नेता नेत्री, ठीक है। 80 का 20 सही आंसर। 81 नंबर क्वेश्चन, मैं कल दिल्ली जाऊंगा भविष्य काल का उदाहरण है 81 का सी। 82, गृह प्रवेश कौन सा समास है? गृह प्रवेश कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, 82 का सी सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन, सुख शब्द का पर्यायवाची है? सुख शब्द का पर्यायवाची है बी, सुख का पर्यायवाची प्रसन्नता है, तो 83 का भी। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? छूत शब्द का विलोम क्या है? तो छूत का अछूत हो जाएगा, 84 का भी बी। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ क्या है? गहरी दोस्ती होना, 85 का डी। आगे चलिए 86 नंबर क्वेश्चन, उग्र शब्द विलोम है, उग्र किसका विलोम है? सौम्य का, 86 का भी बी, ठीक है। 87 नंबर क्वेश्चन, श्याम सुंदर कौन समास है? श्याम सुंदर कौन सा समास है ये आपसे पूछा जा रहा है, 87 नंबर क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है वो है कर्मधारय समास है, ठीक है। 87 का ए। 88 नंबर, इनमें कौन तत्सम है? तत्सम कौन सा है? 88 का सी, कर्पूर जो है वो तत्सम है। आगे चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति, 89 का ए हो जाएगा। 90, सादर का विलोम क्या है? सादर शब्द का विलोम पूछा जा रहा है, सादर का निरादर हो जाएगा, 90 का बी। 91 नंबर, दसमुख कौन समास? दसमुख बहुब्रीहि, 91 का ए हो जाएगा सही आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? अपनों से बड़ों का आदर करना उचित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण पूछा जा रहा है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, 92 का सी। 93 नंबर क्वेश्चन, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे, परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करे, 93 का ए हो जाएगा, ठीक है, स्त्रीलिंग है, परीक्षा जो है स्त्रीलिंग है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? उदय का संधि विच्छेद क्या है? उदय का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस ए, उदय, उत प्लस ए, 94 का डी। 95 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निवास शब्द में उपसर्ग है, निवास में कौन सा उपसर्ग है? तो निवास में नी वास, नी उपसर्ग है, ठीक है, 95 का ए सही आंसर है। 96 नंबर क्वेश्चन, धरती कब तक घूमेगी? शीर्षक पाठ में किस चीज का सवाल है? किस चीज का सवाल है ये आपसे पूछा जा रहा है, रोटी का सवाल है, 96 का सी आंसर सही है। 97, वल्ली अमाल ने बेटी को ठीक होने के लिए किस मंदिर में मन्नत मांगी? तो वैदिश्वरन मंदिर में मन्नत मांगी, 97 का भी सही आंसर है। आगे 98 में, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया? किसने पत्थर का बांध बनवाया? ययाति केसरी ने बनवाया था, 98 का सी आंसर सही है। चलिए 99 देख लेते हैं। नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? कितने नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा? 48 नंबर का, तो 99 का सी सही है। 100 नंबर क्वेश्चन, मंगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है। तो ये आपका 100 हो गया, जिसमें से आपको 50 बनाना है और यही क्वेश्चन आएगा बच्चों। तो आपको कुछ देर के बाद ये वीडियो को प्राइवेट कर दिया जाएगा, तो आप लोग फटाफट देख लीजिए और जिन लोगों को शेयर करना है, जो आपके खास है, उनको शेयर कर दीजिए और चैनल से बने रहिए। कहा है कि कल जब भी एग्जाम होगा उससे आधा 1 घंटा पहले अगर कोई फिर दूसरा क्वेश्चन अगर वायरल होता है तो वो भी फटाक से आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इससे जुड़े रहिए, आपके फायदे के लिए ही है ये। और जैसे ही आप लोग एग्जाम देकर निकलिएगा तो उसका जो भी होने वाला है, जो भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर की जो होगा यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा, आंसर की से रिलेटेड वीडियो बना दिया जाएगा, तो आप अपना स्कोर चेक कर पाएंगे। तो इसी के साथ जय हिंद और वीडियो से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।